अब जो नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम अल्कोहल का कर रहे हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया। पॉलीफंक्शनल ग्रुप की टेबल से हम एक प्रीफिक्स, अभी तो केवल हम जब अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ में कोई दूसरा फंक्शनल है ग्रुप है नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ये मिलेगा आपको अल्कोहल ग्रुप, या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तब उस समय उस पर आएंगे। तो अभी केवल अल्कोहल ही है, इसलिए आपको इसका सेकेंडरी सफिक्स याद रखना है। जब अल्कोहल होता है तो सेकेंडरी सफिक्स टेबल से देख लो, ऑल होता है। क्या यूज़ होता है? ऑल, ठीक है। और कॉमन नेम इसका क्या होता है? अल्काइल अल्कोहल। मतलब कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा? अल्काइल अल्कोहल। जनरली तो हमें IUPAC नेम यूज़ करना है, ठीक है। जैसे अच्छा, और कुछ रूल है, आपको जब नंबरिंग करेंगे तो बाकी रूल तो IUPAC में जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, बट इसको क्या देना पड़ेगा? आपको सबसे कम नंबर देना पड़ेगा। आपको इस तरीके से नंबर करना है कि अल्कोहल को क्या मिले? सबसे लोएस्ट नंबर मिले, सबसे कम नंबर मिले। अच्छा, एक कार्बन है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? पहले वाले का मीथेनॉल। क्या नाम हो गया? मीथेनॉल। या फिर इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। जैसे कॉमन नेम क्या? अल्काइल अल्कोहल, तो अल्काइल मतलब मिथाइल। कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या नाम हो गया? मिथाइल अल्कोहल। हरी बात समझ में? दूसरा, इसका नाम क्या हो गया? 1 2, और टोटल कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ऐसे नाम जरूरी नहीं कि सबके आए, किसी किसी के आ सकते हैं और किसी किसी के नहीं भी आ सकते हैं। अगर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 10 कार्बन है, तब तक आप दे सकते हो। अच्छा, अब इसका IUPAC नेम क्या लिखे जाएंगे? ये IUPAC नेम लिखा है यहाँ पर। तो OH आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? जहाँ पे OH को सबसे लोएस्ट नंबर मिले। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट हुई, इसको नंबर 1 दोगे और इसको क्या दोगे? नंबर 2। तो 1 पे क्या लगा है? अल्कोहल। नाम क्या पड़ा? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए सीधे किस पे आओ? रूट चेन पे। रूट कितने की है? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के लिए क्या बना? 8। हरी बात समझ में? और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लिखेंगे? इथेन। और फिर अल्कोहल सेकेंडरी सफिक्स है, कितने पे है? 1 पे है, तो इथेन डैश कितने पे अल्कोहल लगा है? 1 पे लगा है। इथेन 1 ऑल। अच्छा, 1 पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है, और आपको मैंने बताया था कि एक साथ 2 वोवेल यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर E और O दोनों साथ में आ रहे हैं, तो E को यहाँ पर काट दिया जाएगा, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथेन 1 ऑल। या फिर दोनों को चिपका दोगे तो इथेनॉल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब तीसरे की नंबरिंग करनी है आपको। तो OH किस पे लगा है आपका? यहाँ पर पहले नंबर पे। नंबरिंग ऐसी करना है कि OH को कम नंबर मिले। 1 2 3 4। क्या नाम बन गया इसका? कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, इसलिए मिथ इथ प्रोप। तो प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन 1 ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन 1 ऑल। और E और O साथ में है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका E कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। इसका नाम क्या आएगा चौथे वाले का? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन जब भी फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आए। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसी लोगे आप? ये वाली लोगे। इसमें पहला नंबर पे क्या दोगे? अल्कोहल को क्या मिलना चाहिए? हमेशा कम नंबर मिलना चाहिए, 1। अब ये 2 और ये 3, मतलब दूसरे पे यहाँ पे क्या लगा है? एक मिथाइल ग्रुप लगा है। 1 कार्बन है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। मतलब इस बार सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। रूट वर्ड से आया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है मतलब PROP, प्रोपेन। सीधे क्या लिखोगे? प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, प्रोपेन। और 1 पे क्या लगा है? ऑल। E और O साथ में नहीं आ सकते, इसलिए E को हमने यहाँ से हटा दिया। 1 कार्बन होता है तो मिथाइल, अल्काइल ग्रुप होते हैं ये। अगर ये ब्रांच की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, जो इधर से हैंग होते हैं इस तरीके से, हाँ, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं हम, ठीक है। 2 प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्या आएगा? 5th वाले का नेम? लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी? ये वाली। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3। 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। और 2 पे क्या लगा है? अल्कोहल लगा है। तो पहले तो आप क्या लिखोगे? 2 पे क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 1 2 3 कार्बन है, इसलिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। और फिर 2 ऑल। अब ये और ई साथ में, इसलिए ई को यहाँ से हटा दोगे। क्या बात समझ में आई?
आया? अच्छा, इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं यहाँ पर, कुछ 7, 8, 9, 10 के यहाँ पर मैंने कॉमन नेम दिए हुए हैं। ठीक है, ये अगर सिंगल लगातार चेन से होता है तो हमने बात करी थी नॉर्मल अल्केन होता है ना ये, तो इसको क्या नाम दिया है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। कितने कार्बन है? 4, सीधे एन लगा देना है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम आ रहा है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल। सेम है, आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? फिर से वही है सेम, ब्यूटान 1 ऑल। वो सब रूल में बता चुका हूँ ये वाला। तो 8th वाले का कॉमन नेम क्या आएगा? 6 रह गया, 6 देख लो। नंबरिंग कहाँ से चालू करोगे आप? क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन करोगे। लॉन्गेस्ट चेन में किस तरीके से लोगे आप? तो भैया क्या ऐसा लोगे? इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे क्या? नहीं, इसको सब्स्टिट्यूएंट मत बनाना। इसका क्या लोगे? लॉन्गेस्ट चेन ऐसा लोगे। ऐसा लोगे तो आपका कार्बन भी आ गया और उस पर अल्कोहल भी ग्रुप आ गया। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप भी एक चेन में आ गया, दिख गया आपका। ठीक है, तो एक शॉर्टेस्ट नंबर यहाँ से 1, 2, 3, 4। नाम क्या पड़ा? 2 तो सबसे आखिरी में। 1, 2, 3, 4। 4 मतलब ब्यूटेन और 2 पे क्या लगा? अल्कोहल। ब्यूटेन 2 ऑल। ई को हटा दो। ठीक है, 8th वाले को हम क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप पे लगा है ये वाला, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। अगर एक कार्बन के आसपास सीसी लगा होता है तो क्या बोलते हैं? आइसो। कहीं से भी लो ना इसको, तो इसको तो कैसे भी ले लेते, 3 तो आते बेटा। 3 ही आते ना, तो 2 नंबर पे आता। अरे कैसा ऐसा ले लेते तो भी ऐसा आता ना, अब ये से क्या फर्क पड़ रहा था? तो नंबर 2 पे तो भी तो हो जाता। किधर से? ऐसा करके ऐसा, वो क्यों ले लेंगे? अल्कोहल को छोड़ दोगे क्या? फंक्शनल ग्रुप तो आपको होता है ना। यहाँ का छूटा है? यहाँ तो कार्बन के पास कार्बन थोड़ी लगा है, कार्बन के साथ सीधे अल्कोहल लगा है। ठीक है, कार्बन के साथ सीधे अल्कोहल लगा है, इसीलिए हमको उस नंबरिंग मिल गया उसको, मतलब वो चेन में ही है, उसको चेन से अलग थोड़ी ना किया है। उस पर नंबरिंग हैंग है, देखो हैंग है मतलब आपका अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानना उसको ऐसे। आप क्या है, अपनी आदत होती है कि आसपास जो अटके हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, पर ये एक्चुअली आपका चेन में भी आ गया है और काउंट आपको ऐसे सब्स्टिट्यूएंट नहीं करना है। चलो, ये आइसो और सेक क्लियर हो गया। नाइन्थ वाले का नाम, 8th वाले का नाम क्या होगा? अच्छा, आइसोब्यूटाइल समझ में आ गया, इसका नाम टर्ड ब्यूटाइल, उसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, हाँ नाम बताओ उसका सोच के। 8th वाले का नाम, 8th और 4th सेम है। हाँ, 8th और 4th सेम है एक्चुअली उसको। हाँ, 8th और 4th सेम है, उसको केवल आइसोब्यूटाइल लिखने के लिए फिर से लिख दिया है। 9th वाले का नाम बताओ। 5th और 9th भी सेम है, इसको केवल टर्ड ब्यूटाइल लिखने के लिए फिर से लिख दिया है। और 6 और 10 सेम है, इसको केवल सेक ब्यूटाइल लिखने के लिए आपको लिख दिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई करते आ गया। चलो अब हम चलते हैं सीधे किस पे, एक और रूल पे, जो एक छोटा सा रूल है। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ आता है तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? फंक्शनल ग्रुप की। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी? फंक्शनल ग्रुप की। मतलब आपको कम से कम नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद फिर ये ग्रेटर का साइन लगा है, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की सेम होती है जब तक मेट टाई ना हो। मेट टाई हो जाता है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है, और फिर उससे कम किसकी होती है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना चाहिए आपको इन सब के सीक्वेंस में। ठीक है, तो अच्छा कुछ 11th वाले का नाम अगर हम नंबरिंग करें तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही करेंगे, या फिर 1 2 3 4 5 इधर से ही करेंगे? इधर से करोगे तो अल्कोहल सबसे कम पे आएगा, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है? अल्कोहल। अल्कोहल को क्या देना पड़ेगा आपको? सबसे कम नंबर देना पड़ेगा। तो क्या नाम आएगा इसका? 1 2 3 4 5, टोटल का 5 कार्बन है।
5 मतलब पेंट, पेंट। और सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। पेंट, पेंट टू, पेंटेन टू ऑल। पहले तो क्या आएगा, पूरा पूरा पेंटेन लिखोगे, पी, अच्छा सुनो, पेंटेन नहीं लिखोगे क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पहले क्या लिखोगे, पेंट। कितने कार्बन है, रूट वर्ड क्या बना, 5 कार्बन के कारण पी से पेंट बना। अब एन, इन और आइन में से क्या यूज होगा, डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर डबल है, तो क्या लिखोगे, इन। 3 पर क्या है, इन, पेंट 3 इन और 2 ऑल। ई एन ई, एक्चुअली मैंने ई एन ई आता है, ई और ओ हटा दिया। क्या ये फंक्शन ग्रुप 7, 8, 9 ये कॉमन नेम है इनके, कॉमन नेम में ऐसा भी बोलते हैं इनको हम, कॉमन नेम भी होते हैं और कुछ आईयूपीएसी नेम होते हैं ना। तो कॉमन नेम जो थे वो बता दिए मैंने आपको, ठीक है। कॉमन नेम की बारे में ज़्यादा बात नहीं करोगे, वैसे अल्कोहल 12th में आएगा आपको, तब उसमें और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करोगे। इसका नाम क्या होगा, क्या इधर 12th वाले में, इसमें तो कहीं भी कर लो, इसको 1 दे दो, उसको क्या दे दो 2। अच्छा, एक OH है तो सीधे ऑल लिखेंगे, 2 OH है तो क्या लिखोगे, डायऑल। 3 OH है तो क्या लिखोगे, ट्राइऑल लिखोगे, और सबकी पोजीशन भी बताओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 अल्कोहल है, एक 1 पर है और एक 2 पे है, तो नाम क्या पड़ेगा, 2 से 2 कार्बन से आया, पहले तो ईथ, ईथ, इथेन, इथेन 1,2 डाई ऑल। क्या बात समझ में आ रही है, ये 1, 2 के बाद वो लगेगा 1,2 डैश डायऑल, डैश या डैश लगा दूं। चलो इसमें क्या होगा, अब इसकी तरीके से इसका भी नाम समझ गए, 1, 2, 3 प्रोपेन, 1,2,3 ट्राइऑल। समझ गए। चलो अब कुछ और की बात करेंगे इसको। अब जो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप की खासियत ऐसी होगी कि इस तरफ है कि चेन होगी, आर क्या बताता है, एक तरीके से कुछ चेन को बताता है, और यहाँ पर CH और O ग्रुप होगा। एल्डिहाइड जैसे नाम से ही पता चल रहा अल, इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या नाम लिया जाएगा, अल। इसके साथ में हमने और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं किया है, ठीक है। अगर ये खुद सेकेंडरी, अगर ये खुद किसी और फंक्शनल ग्रुप के साथ आता तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता, तब ऑक्सो या फॉर्माइल यूज़ करते थे इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। पर अभी तो हम सीधे सीधे ये सिंगल रहेगा तो ये हमेशा सफिक्स की तरह काम करेगा, सेकेंडरी सफिक्स। कुछ एग्जांपल लिए हैं जो कुछ कॉमन अल्कोहल, कॉमन एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों के नेम सेम रहेंगे, बट अल्कोहल में हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते थे आप, ऑल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करोगे आप, एल्डिहाइड के लिए यूज़ करोगे मात्र अल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ के नेम मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक कार्बन है, इसको बोलते हैं सीधे एक कार्बन के लिए मिथेनल, मिथ मतलब एक कार्बन, मिथेनल। और पहली पोजीशन पे यहाँ पर CHO लगा है इसलिए इसको मीथेन 1 अल भी कहते हैं। जैसे अपन ने मीथेन 1 ऑल देखा था, ये क्या हो गया, मीथेन 1 अल। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और पहली पोजीशन पे क्या लगा है आपका, CHO लगा है पूरा ऐसा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इथेन 1 अल। सारी बात समझो। अब यहाँ भी वही रूल होगा कि E और A साथ में नहीं आता है, इसलिए E को क्या होगा, यहाँ पे हटा दोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों साथ में, इसलिए इसको ये हटा दिया। अच्छा, पहली पोजीशन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो नंबर नहीं लिखते, आप चाहो तो 1 को लिखो या मत लिखो, मतलब मान ही सकते हैं कि वो पहले पे ही मिलेगा। तो इसीलिए कुछ छोटे नाम है, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, HCOOH, ठीक है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसके कॉमन नेम भी याद रखना थोड़े, क्या बोलते हैं, एक को फॉर्मल्डिहाइड और एक को एसिटल्डिहाइड। ये सब चीज़ें याद करने की है। उसके बाद फिर पहला वाला IUPAC नेम देना है आपको। अच्छा, यहाँ पर जो IUPAC नेम है इसके साथ एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर
एल्डिहाइड के साथ कीटोन भी देख लेते हैं अपन। कीटोन में क्या होगा, चलो कीटोन का बाद में देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ये कीटोन वाला कुछ आपका आ रहा है यहाँ पे, तो कीटोन का तो अभी हमने देखा नहीं है, ठीक है। नहीं, सी डबल बॉन्ड हो, ये एच कर देते, 1 2 3 और ये सी एच, हाँ सी एच हो गया, ठीक है। चलो इसका नाम क्या होगा कीटोन का, ठीक है, इसको एल्डिहाइड मैंने बता दिया, सी एच ओ दिया है। कीटोन में तो एक तरफ चेन और दूसरी तरफ चेन होना चाहिए। ये टर्मिनल ग्रुप की तरह लगता है हमेशा। ये कहाँ पे लगेगा, टर्मिनल, जरूरी नहीं है, हर बार कुछ कुछ बीच में भी आएगा। तो क्या होगा इसका नाम, अच्छा इसमें जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को भी काउंट करेंगे जो इसके साथ में लगा है। जैसे नंबरिंग करोगे आप तो किधर से, इधर से ही अच्छा पड़ रहा है नंबर, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे 1 को कम नंबर मिल गया और 1 पे डबल बॉन्ड भी आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? और 2 पे यहाँ पे इसको क्या मिल गया, एक सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल 2, एक कार्बन लगा है इसलिए नाम क्या हो गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद फिर आपको क्या लिखना है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे प्रोप, क्या लिखोगे प्रोपेन, एन नहीं लिखोगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, प्रोप और फिर रुक जाओ, डबल बॉन्ड कितने पे, प्रोप 1 इन, और फिर क्या लिखोगे 1 अल, पहले पे डबल बॉन्ड भी है और पहले पे सॉरी हाँ ये डबल बॉन्ड नहीं है भाई, प्रॉप 1 अल, क्योंकि ये तो सीधे आपका फंक्शन ग्रुप है ना CHO, ये तो फंक्शन ग्रुप है ना हमारा CHO, ठीक है। अल प्रोपेन, हाँ प्रोपेन 1 अल, क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 अल, ठीक है। अब दूसरे का नेम, दूसरे पे क्या लगा है, अगर नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा, अच्छा ये रिंग की प्रायोरिटी कम होती है इसलिए क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब डबल बॉन्ड की ये डबल बॉन्ड नहीं है, फिर से CHO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा। हाँ नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से क्या लगा है, 3 पे क्या लगा है, 3 पे क्या लगा है, साइक्लो लगा है। साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आइल यूज करते हैं हर बार, साइक्लो प्रोपाइल, तो 3 पे क्या लगा है, CYCLO साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद फिर कितने कार्बन है इसमें, 5 पेंट, PENT, पेंटेन मत लिखना, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, कितनी पोजीशन पर है, 3 पे, तो क्या लिखोगे पेंट 3 इन और 1 ऑल, पेंट 3 इन 1 ऑल, हाँ 1 ALL 1 अल, अल्कोहल के लिए ऑल और एल्डिहाइड के लिए एल, साइकिल है ना इसलिए, साइकिल वाले के लिए साइक्लोप्रोपेन। चलो थर्ड, नेक्स्ट वाले का नाम, थर्ड वाले का CHO, सब्स्टिट्यूएंट भी होता है तो आपको फिर देखना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, सब रूल वही है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किसको अपन पहले लिखें। चलो तीसरा, इथेन 1,2 डायॉल, इथेन 1,2 डायऑल, नॉट ऑल। ऐसा कैसा अपन अल्कोहल का देखा था, अल्कोहल का भी देखा था, COH और OH वाला। अरे नंबरिंग करोगे तो ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे, दोनों पे कौन है, CHO CHO, कहीं से भी करो 1 CHO CHO, आ रही बात समझ में। चौथे का नाम, चलो इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा है, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ये सिलेक्ट हो गई, नंबर करोगे इसको 1, इसको करोगे 2 और इसको करोगे 3,
मतलब 3 पे मिथाइल जुड़ा है और 3 पे साइक्लो कुछ ये जुड़ा है। अच्छा, अब ये साइक्लो है तो साइक्लो का डबल बॉन्ड भी देना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पर है ये। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है आपको पता है, सब्स्टिट्यूएंट का ये नंबर तो 1 हो गया बेटा, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। आपको ये रूल पता है, पेरेंट्स चेन से जो कार्बन जुड़ा होता है वो आपका नंबर 1 कहलाता है। मतलब ये जो रिंग है, इस रिंग में सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या हो रहा है आपका, 2 पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है और क्या लगा है, अच्छा 2 पे मिथाइल भी आ रहा है, 2 पे साइक्लो भी आ रहा है। अब C पहले आता है कि M, C पहले आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पे क्या लगा है, CYCLO साइक्लो। फिर क्या है इसका PR, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, साइक्लो ब्यूट कितने पे लगा है, 2 पे, 2 साइक्लो ब्यूट 2 इन, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा आपको, आइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज होता है आपका, तो इन और आइल के बीच में डैश नहीं लगेगा, नहीं ये कंटिन्यूएशन में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। और फिर साथ में क्या लिखोगे, 2 पे मिथाइल, इसी के आगे क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, और फिर क्या नाम हो गया, प्रोपेन 1 अल। क्या बात क्लियर हो रही है, इसका नाम क्लियर हुआ। रिंग में 4 कार्बन इसलिए क्या था, साइक्लोब्यूट, कितने पे डबल बॉन्ड था, 2 पे। आ रही बात समझ में, नहीं आया, हाँ 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन यूज करेंगे, ब्यूट यूज करोगे आप, हाँ तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है ना। सब्स्टिट्यूएंट को अपन कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 4 कार्बन है ना। पर बेटा अल्डिहाइड ग्रुप आपका जो होता है ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो आप, फंक्शनल ग्रुप को देते हो। प्रायोरिटी किसको दोगे आप, फंक्शनल ग्रुप को। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि 4 कार्बन होते सोते भी अपन ने इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं माना। तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है चेन से, इसीलिए आपको ये रिंग्स है। तो रिंग को आपको क्या मानना पड़ा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात क्लियर हुई, इसका डाउट क्लियर हुआ। अच्छा 5वां 6वां 7वां बहुत आसान है, फटाफट नाम बता दो क्या हो रहा है, यहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या पड़ा, 3,4 डायमिथाइल 1 2 3 6 मतलब हेक्सेन, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन, और क्या 1 अल। ठीक है, छठे का नाम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से करोगे। 1 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ से नहीं करोगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स एन 1 अल। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है फंक्शनल ग्रुप से। 6 इन, हाँ यस 6 हेक्सेन नहीं, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा, हेक्स 6 इन 1 अल। इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा नाम, 7 और 1 8, 8 मतलब ऑक्ट, सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं, ऑक्ट। डबल बॉन्ड कितने पे है, 7 पे, ऑक्ट, हाँ ट्रिपल बॉन्ड है 7 पे, ऑक्ट 7 आइन 1 अल। अब ई और ए साथ में आ रहे हैं इसलिए ई को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे का चीज़ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।